ॐ सहैनाविवतु सहैनो भुनक्तु सह वीर्यैर्करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सभी बहन भाइयों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते है और सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बहन भाइयों, यदि आप संसार की वास्तविकता और सत्यता समझना चाहते हैं तो आप सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सभी आप तक जा सकें बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। और यदि आपको कोई शंका है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसमें जो टिप्पणी का कॉलम आता है उसमें अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं, जिससे जो आपके द्वारा जानकारी जानना या कोई शंका है या कोई आपत्ति है उस सब का आपको जवाब दिया जाए। अब जो आज हम प्रकरण करने जो हमारा आज की सभा का या आज की मीटिंग का जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज की हमारी वीडियो है, वो एक बहुत ही ऐसा गहन विषय है जो बहुत ही दर्द कारक है और आश्चर्यकारक है और बुद्धिजीवियों के लिए एक कलंक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या विषय हो सकता है कि जो इतने विशेषण लगाए गए हर वो सब उनके लिए कलंक है। हाँ, वो ऐसा ही एक सब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। आज जो हमारे इस विषय का, इस वीडियो का टाइटल है वो क्या है? क्या अल्लाह को मानने वाले गलत हैं या अल्लाह गलत है? ये जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो इसमें हम आगे बताते हैं। क्या आप देखेंगे एक प्रक्रिया है सुन्नत। सुन्नत मुसलमानों में प्रचलित है आज की तारीख में, लेकिन ये मुसलमानों से प्रचलित नहीं हुई थी। जब यहाँ यहूदी जन्म का धर्म हुआ, यहूदी धर्म का जन्म हुआ, तो जो इब्राहिम थे उसके प्रचलन से ये सुन्नत का प्रचलन हुआ। फिर यहूदियों में से ही एक ईसाई धर्म का उदय हुआ। जो ईसाई, क्योंकि यहूदियों में प्रचलन था सुन्नत का, तो ईसाइयों में भी वो प्रचलन आ गया। लेकिन सुन्नत को सब ईसाइयों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ ईसाई तो सुन्नत को गलत समझते हैं, कुछ सुन्नत को सही समझते हैं। और फिर ईसाइयों में से ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसी में से मोहम्मद हजरत हुए। तो जैसे यहूदी मानते थे फिर ईसाई मानते थे, तो स्वाभाविक था इस्लाम ने भी सुन्नत को माना। तो मैं इन सभी बुद्धिजीवियों से एक अपील करनी चाहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे, अब आप अल्लाह मानते हो, खुदा मानते हो, ईसा मसीह मानते हो, जो भी आप मानते हो, देवता इष्ट मानते हो, उसके मुताबिक आपके शरीर की रचना उसने कर दी है। जब आपकी रचना उस अल्लाह ने, उस खुदा ने, उस परमात्मा ने, उस गॉड ने कर दी है, और फिर आपको उसमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता हुई है, सुधार करने की आवश्यकता। यानी थोड़ा एक उदाहरण देना चाहूं, आप किसी दर्जी के पास जाते हैं और दर्जी के पास जाकर के आप कपड़े सिलवा लेते हैं अपने। आपने नाप दे दिया या दर्जी को पहले ही पता था, आपके कपड़े उसने सिल दिए। लेकिन जब आपने कपड़े आपको मिले और आपको होश आया, देखे, तो आपको लगा कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, ऐसे नहीं होने चाहिए थे। तो आपने उस सिले हुए कपड़ों में, भले वो पजामा है या कुर्ता है, कोई भी है,
माना कि पजामा ही है, जो दर्जी ने सी के दिया था आपने उस पजामे को नीचे से काट दिया, छोटा कर दिया। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जो पजामा पहले दर्जी ने बना करके भेजा था तो उसमें कमी थी, उसमें कमी थी, वो बड़ा था, इसलिए आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी, उसको काटना पड़ा। यदि उसने इतना ही बनाया होता दर्जी ने कि जितना आपको चाहिए था तो काटना नहीं पड़ता। आपको काटने की आवश्यकता कब पड़ी? क्योंकि दर्जी ने उसको बड़ा बना दिया था। तो दर्जी ने गलती की थी, आपके अनुरूप नहीं बनाया था। और यदि दर्जी ने तो आपके अनुरूप ही बनाया था, आपको ही पता नहीं था और आपने अपने सही पजामे को काट दिया, तो या तो आपको पता नहीं है कि सही क्या है, या फिर दर्जी को पता नहीं है कि सही क्या है। तो इस घटना से, इस उदाहरण से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जैसे पजामा का निर्माता या उसका उपयोगकर्ता दो हैं। निर्माता ने बना दिया लेकिन उपयोगकर्ता के उपयुक्त नहीं था, वो बड़ा था, इसलिए उसने काट दिया। तो ऐसे ही अल्लाह ने, खुदा ने तुम्हारे शरीर को बना करके भेजा और तुमको उस शरीर में काटने की आवश्यकता पड़ गई। तो यह का मतलब, जो परमात्मा ने, जो अल्लाह ने, जो खुदा ने, जो गॉड ने, जो ईसा मसीह ने आपको दिया था, जो शरीर बना करके दिया था, वो फिट नहीं था, वो अनफिट था, वो बड़ा था, अनफिट था, तो आपको काटना पड़ा। छोटा था, या के मतलब बनाने वाला नहीं जानता था कि वो कितना होना चाहिए, या बनाने वाला तो जानता था कि कितना होना चाहिए, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं जानता था कि ये कितना होना चाहिए, इसलिए उसने काटने के बाद करेक्शन कर दिया। तो मेरे साथियों, मैं इस विषय के ऊपर, कोई भी मुल्ला है, मौलवी है, कोई भी ईसाई मत का जानने वाला है, या यहूदी है, या पारसी है, कोई भी है, या कोई हिंदू है, जो भी मेरे इस प्रश्न का, मेरे इस बात का जवाब दे, तो कृपया मैं उसका आभारी रहूंगा। वो जरूर जवाब दे, मुझे बताए कि ऐसा इनमें दोषी कौन है। और यदि आपको लगता है अल्लाह दोषी है और तो जो दोष कर सकता है उसे मानने लायक नहीं है, और आप कहें अल्लाह तो दोषी हो नहीं सकता, ये उसे जिसने काट दिया उसका दोष है, तो फिर उसको अपना दोष बदल देना चाहिए। क्यों दोनों तो दोषी हो नहीं सकते। जो दोषी है उसको या तो दंड मिलना चाहिए या उसमें सुधार कर लेना चाहिए। मेरे साथी हो, बुद्धिजीवी हो, मेरा हृदय बड़ा व्याकुल, व्यथित और दुखी हो जाता है जब मैं इस प्रकरण को सुनता हूं। आपको बड़ा ये विचित्र, साधारण लग रहा होगा, कुछ इसको मजाक समझ रहे। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना, निंदा करना कदापि नहीं है, या किसी की बड़ाई करना और किसी की बुराई करना नहीं है। मैं ऐसा कह के ये नहीं कह रहा हूं मैं हिंदू धर्म की बड़ाई कर रहा हूं और मुसलमान धर्म की या ईसाई धर्म की या यहूदी धर्म की बुराई कर रहा हूं। मैं वो सत्यता बता देना चाहता हूं। क्या सत्यता? इसकी वजह से लगभग 20 करोड़ लड़कियों की सुन्नत प्रतिवर्ष कर दी जाती है। हेलो, क्या अपराध है उनका? अरे उनका अपराध क्या है जो तुम ऐसा कर देते हो? आप देखेंगे, हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी कुप्रथा रही। क्या रही? इन्होंने नारी को कभी सम्मान नहीं दिया और नारी को एक खेत की तरह, एक मतलब बिर्द जैसे उसके अंदर में जीव ना हो, ऐसे तो ईसाई ने समझा नारी का आत्मा नहीं होती। उन्होंने भी ऐसे ही बहुविवाह की प्रथा यहूदियों में भी थी, बहुविवाह की प्रथा ईसाइयों में भी थी, और वो प्रथा मुसलमानों में भी आई। आप देखेंगे कि खुद मोहम्मद हजरत के अनेकों विवाह हुए, लगभग 8-9 विवाह उन्होंने किए। ऐसे ही उसी के प्रचलन से जो उनके अनुयायी थे वे भी अनेकों विवाह करते हैं। और जो राजा थे या जो योद्धा थे वो क्या करते थे कि उनकी अनेक रानियां हुआ करती थी। वो 20 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है। एक तो ऐसा व्यक्ति था जिसके 500 रानी थी, और वो बेगम के हैं या रानी के हैं, जो भी के हैं, रखेल के हैं, घर में रखने वाली के हैं, उन्हें भोग विलास की सामग्री के हैं, लेकिन वो जब तक जीवित रहती थी, जब तक वो युद्ध के लिए नहीं जाता था,
मान लिया वह सैनिक, वो राजा या वो मुख्य सेनापति, कोई भी जब युद्ध करने के लिए जाता था तो अपनी सबली पत्नियों के सिर काट देता था। या तो सिर काट देता था, क्यों? कि जिससे कोई दूसरा व्यक्ति या ये मेरी स्त्री किसी के साथ संबंध ना बना सके, या उनके उन जो गुप्तांग हैं या प्राइवेट हैं उनको काट दिया जाता था। अरे कैसी निर्मम! क्यों? जिससे कारण क्या? अब जिससे दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना जाए। माना कि उस समय वो इतने धर्मांध थे, बुद्धि से इतने पैदल थे, लेकिन आज तो ये बीमारी नहीं है। आज तो मुसलमानों के अंदर भी बहुत बुद्धिजीवी हैं, ईसाइयों के अंदर भी बहुत बुद्धिजीवी हैं, यहूदियों के अंदर भी बहुत बुद्धिजीवी हैं। आज ऐसा जघन्य क्यों होता है? मैं इस बारे में अपील करना चाहता हूं, जो भी मुल्ला हैं, जो भी मौलवी हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, यहूदी धर्म के मानने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको इस बात पर सोचना चाहिए, तत्काल एक्शन लेना चाहिए। यह धर्म नहीं हो सकता, जबकि इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह प्रतिबंधित है। लेकिन कुछ फिर भी कट्टरवादी, धर्मांध, मूर्ख इस घटना को उन नौनिहाल बच्चे जो लगभग 4 से 10 साल की होती हैं, और उसमें उनको कोई ऐसा भी नहीं किया जाता कि उनको अचेत कर लिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, जब उनके शरीर को काटा जाए, उन सब के बिना ऐसी वेदना उनको दी जाती है। और ये खुद अपने आप भी वेदना खाते। अरे कुछ विचार कीजिए, ये धर्म कांड कैसे हो सकता है? क्या यदि ये धर्म है, जो मान लिया आपने सुन्नत करा ली और आप धर्मात्मा बन गए, तो फिर एक दूसरे को क्यों मारते हो? ईसाई मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमान या यहूदियों को मारते हैं, तो जब धर्मात्मा तो धर्मात्मा को तो नहीं मारना चाहिए। और यदि मार सकते हैं तो सिद्ध होता है वो धर्मात्मा नहीं है। जबकि सुन्नत शिया की भी हो रही है, दूसरे की भी हो रही है, औरों की क्यों करते हो? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन मुल्लाओं से, उन मौलवियों से, या ईसाई धर्म के मानने वालों से, या यहूदी धर्म के मानने वालों से अपील करता हूं कि वो मुझे ये बताएं कि ये कमी किसकी है। अल्लाह ने गलती की थी जब ये शरीर की रचना की थी, या सही शरीर को काट करके तुम गलती कर रहे हो? यदि तुमको लगता है कि अल्लाह ने गलती की थी, तो अल्लाह को मत मानिए, ओम को मानिए, परमात्मा को मानिए, जो सब संसार का रचयिता है और जो काटने के लिए नहीं कहता है। और यदि आपको लगता है हमारी गलती है, हम सुधार कर सकते हैं। जब आधे ईसाई बिना सुन्नत के धर्मात्माएं अजीवित रह सकते हैं, तो सबले क्यों नहीं रह सकते? और जब ईसाई धर्म में से निकलने वाले, जो जिसमें से निकले, वो बिना सुन्नत के रह सकते हैं, तो क्या मुसलमान बिना सुन्नत के क्यों नहीं रह सकते? या जो मुसलमान परिवर्तित किए गए हैं, पहले हिंदू थे, वो राजपूत थे, जाट थे, गुर्जर थे, नाई थे, जबरन बलात् उनको मुसलमान बना दिया गया। अरब उनकी सुन्नत शुरू हो गई। यदि वो जब हिंदू थे, जब गुर्जर थे, जब राजपूत थे, जब नाई थे, जब बिना सुन्नत के धर्मात्मा रह सकते थे, जीवित रह सकते थे, सब काम ठीक कर सकते थे, तो आज सुन्नत कराने की आवश्यकता क्या हुई है? कुछ नहीं है। बस ये क्या है? केवल एक पोपापंथी सोच की समझ है। फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं उन बुद्धिजीवियों से, उन व्यक्तियों से कोई आशा नहीं कर सकती की जा सकती जो कट्टरपंथी है। उनका तो बुद्धि से कोई संबंध है नहीं, वो तो यहां से नीचे की बात करते हैं। मैं अपील उन व्यक्तियों से करता हूं जो यहां से ऊपर की बात करते हैं, जिनको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है। और वो व्यक्ति यदि मूक है, मुझे बड़ा दुख और बड़ा अफसोस और बड़ी चिंता होती है कि क्या कोई भी बुद्धिजीवी ऐसा नहीं जो इसका विरोध कर सके? जबकि ईसाई राजा भी हैं, मुसलमान राजा भी हैं, उन्हें विवेक भी है। क्या वो सबले विलासी हैं? क्या वो सबले उनके मां नहीं है? क्या उनके बहन नहीं है? क्या उनके दर्द को समझते नहीं है? क्या इतनी सी छोटी बात उनकी समझ में नहीं आती? अरे साथियों और विश्व के लोगों, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो वेद की शरण में आओ। केवल वेद परमात्मा का ज्ञान है,
और उसी के आधार पर यदि आप जिएंगे तो संसार में सुख व्याप्त किया जा सकता है, हम सुखी रह सकते हैं। इन छोटी छोटी बेकार की बातों में जो एक मतों द्वारा चलाई गई, उनमें फंस पड़ कर हम दुखी हो रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन और जान के दुश्मन हैं। हम एक दूसरे की खुशी से खुशी नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे को केवल इसी नाम से दुश्मन हो जाते हैं कि वो मुसलमान है, इसी नाम से दुश्मन हो जाते हैं कि वो हिंदू है, इसी नाम से दुश्मन हो जाते हैं कि वो सरदार है। ये क्या न्याय है? ये क्या व्यवस्था है? ये क्या धर्म है? ये कुछ नहीं है। मैं फिर अपील करनी चाहूंगा उन बुद्धिजीवियों से, उन देशी विदेशी राजाओं से, उन नेताओं से, उन मुल्ला मौलवियों से, जो भी पादरियों से, जो भी इस विषय में है, और उन बहन बेटियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि वो भी इस बात के लिए, जो मुसलमान मत में है या ईसाई मत में है, जहां बहनों की सुन्नत होती है, बेटों की सुन्नत होती है, इसका विरोध करना चाहिए। ये धर्म नहीं है, ये कुरीति है, ये कुप्रथा है जो चल गई है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है मेरी प्रार्थना पर गौर करेगा और इस वेदना को जो हो रही है, क्या किसी बेटी को हो रही है, किसी बेटा को हो रही है, नौनिहाल को हो रही है, सबको हो रही है, इस वेदना को दूर करो। वेदना क्या है? जहां वेद नहीं है, वेदना, जहां वेद नहीं है वहां दुख है। तो वेद को ले आइए और इस बुराई को सदा के लिए समाप्त कर दीजिए। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पे गौर करेंगे और इस समस्या को, इस दुख को, इस दर्द को जरूर समूल नष्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और परमात्मा से भी मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, इन ऐसे व्यक्तियों को ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए कि जिससे ही सत्य धर्म के रास्ते पर आ सकें। इन्हीं बातों के साथ ओम शांति।